क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक योद्धा जो जन्म से ही सूर्यपुत्र था, लेकिन पूरी जिंदगी अपमान और तिरस्कार झेलता रहा? क्या हो अगर कोई राजा का पुत्र होकर भी दासी का बेटा कहलाए? क्या हो अगर किसी योद्धा के पास अजेय कवच कुंडल हो, लेकिन वह खुद ही उसे दान कर दे और अपनी मृत्यु को बुला ले? यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। यह दानवीर कर्ण थे, महाभारत का वह पात्र जिसकी वीरता भी अतुलनीय थी और उसका अंत भी बेहद त्रासद। इस कहानी में हम जानेंगे कर्ण का जन्म कैसे हुआ और क्यों उन्हें सूतपुत्र कहा गया, उनकी दानवीरता की वह घटनाएं जो आज भी मिसाल हैं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका और उनका दुखद अंत। अगर आप महाभारत की सबसे रोमांचक, प्रेरणादायक और हृदय विदारक कथा सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत में कई महान योद्धा हुए, लेकिन कर्ण उन सब में अलग थे। वे जन्म से ही सूर्यपुत्र थे, लेकिन नियति ने उन्हें सूतपुत्र का जीवन दिया। उनका जीवन सिर्फ संघर्ष, अपमान और बलिदान की कहानी नहीं, बल्कि धर्म और मित्रता की अद्भुत मिसाल भी है। कर्ण की सबसे बड़ी खासियत थी उनका दानवीर स्वभाव। उन्होंने हर किसी को दान दिया, यहां तक कि अपनी मृत्यु का कारण बनने वाला कवच और कुंडल भी। लेकिन क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या वे अपने भाग्य को बदल सकते थे? क्या कर्ण को जो मृत्यु मिली वह उनके कर्मों का परिणाम थी या सिर्फ एक अन्याय? आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और कर्ण के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। कर्ण का जन्म कैसे हुआ? कर्ण एक राजकुमार होकर भी जो क्यों सूतपुत्र बन गया? ये कहानी है कर्ण कि कुंती को आर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन अविवाहित होने के कारण उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यह बच्चा अधिरथ नामक सारथी को मिला, जिसने उसे अपना पुत्र मानकर पाला। इस प्रकार राजा का पुत्र होकर भी कर्ण को सूतपुत्र कहा गया और समाज ने उसे अपमानित किया। कर्ण का शिक्षा क्यों नहीं दी और उसे श्राप क्यों झेलना पड़ा? कर्ण महान योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन उनके जन्म का रहस्य उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह क्षत्रिय नहीं है। इसके बाद कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय किया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे युद्ध विद्या सीखी। लेकिन जब परशुराम को सच्चाई पता चली, तो उन्होंने क्रोध में कर्ण को श्राप दे दिया कि जब वह सबसे कठिन परिस्थिति में होंगे, तब वे अपने सीखे हुए सभी मंत्र भूल जाएंगे। यही श्राप आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण वो दानवीरता थे जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मुझे से कुछ भी मांग लो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, ऐसे कर्ण कहते थे। कर्ण का सबसे महान गुण उनकी दानवीरता थी। जब इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप लेकर आए और उनसे उनका अजेय कवच कुंडल मांगा, तो कर्ण ने बिना हिचकिचाहट के उन्हें दान कर दिया। यह जानते हुए भी कि यही कवच और कुंडल उनकी रक्षा करते थे, उन्होंने अपने शत्रु के पिता को इन्हें सौंप दिया। उनके इस त्याग से प्रभावित होकर इंद्र ने उन्हें शक्ति नामक अमोघ अस्त्र प्रदान किया, लेकिन यह केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण महाभारत युद्ध में किसके बाजू में लड़े? कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती निभाई और कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। जब युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तो यह सबसे ऐतिहासिक लड़ाई बनी। लेकिन तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया और वे असहाय हो गए। इसी दौरान परशुराम के श्राप के कारण वे अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल गए। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के नियमों के अनुसार तुम मुझ पर तब तक वार नहीं कर सकते जब तक मैं अपना रथ ठीक न कर लूं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ नियम तोड़े थे। अर्जुन ने कर्ण पर वार किया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक महान योद्धा बिना कवच कुंडल, बिना अस्त्र शस्त्र और बिना रथ के लड़ते हुए मारा गया। कर्ण सूर्यपुत्र थे, लेकिन उन्होंने सूतपुत्र का जीवन जिया। उन्होंने दानवीरता की सबसे बड़ी मिसाल कायम की, लेकिन उसी ने उनकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी। उन्होंने अपनी मित्रता निभाई और अंतिम समय तक धर्म का पालन किया। उनकी मृत्यु उनके जन्म की तरह ही दुखद और अन्यायपूर्ण थी। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान किसी की जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मिलता है। दान और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी किस्मत इंसान को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन असली योद्धा वही है जो अंत तक लड़ता है। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि महानता का प्रतीक थे। वे महाभारत के सबसे विवादास्पद, सबसे प्रेरणादायक और सबसे दुखद पात्रों में से एक थे।
उनका जीवन एक योद्धा की तरह शुरू हुआ, एक राजा की तरह जिया और एक शहीद की तरह खत्म हुआ। अगर आपको यह प्रेरणादायक और मार्मिक कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।